गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 10th क्लास में हिंदी में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जीवन परिचय करवाने जा रही हूँ, जिन्होंने आपका लेसन मानवीय करुणा की दिव्य चमक लिखा है। तो जीवन परिचय सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म उत्तर प्रदेश के एक बस्ती ज़िले में 1927 यानी कि 1927 में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद वे अध्यापन के कार्य में लग गए। कुछ दिनों के बाद उन्होंने अध्यापन का काम छोड़कर आकाशवाणी में प्रोड्यूसर का काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत सारी पत्रिकाओं का संपादन किया, बहुत सारी कहानियाँ लिखी। ठीक है, उनकी रचनाओं की बात की जाए तो वो एक बहुमुखी प्रतिभा वाले साहित्यकार थे। कविता संग्रह में उनकी काट की घटियाँ, जंगल का दर्द, कुआनो नदी, ठीक है। बाल साहित्य में उन्होंने काम किया, जैसे बतुआ का जूता, भो भो, खो खो, लाख की नाक, ठीक है। उपन्यास में सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा, कहानी संग्रह में लड़ाई, नाटक बकरी। यानी कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी कहानियाँ, उपन्यास, नाटक, यहाँ तक कि बाल साहित्य के लिए भी संपादन का कार्य किया। वो लिखते थे, ठीक है, पत्रिकाओं का प्रकाशन करते थे। साहित्यिक विशेषताएं, सर्वेश्वर दयाल एक मध्यवर्गीय लोगों से जुड़े हुए थे। उनकी जितनी भी रचनाएं हम देखते हैं साहित्य में लिखा होता है, जो भी, वो तो एक मध्यवर्गीय जीवन से जुड़ा होता है। वो मध्यवर्गीय लोगों की आशाओं को, उनके सपनों को, उनके संघर्षों को सजीव रूप से अपनी रचनाओं में उतारना चाहते हैं। संजीवता के दर्शन होते हैं उनकी रचनाओं में। भाषा शैली की बात की जाए तो उनकी भाषा शैली बहुत सरल थी। उन्होंने मानवीय करुणा की दिव्य चमक में जो फादर कामिले फुल्के हैं उनसे प्रभावित होकर ये लेसन लिखा। वो उनके संपर्क में रहते थे, बहुत सी यादें उनके साथ जुड़ी हुई थी। वो महसूस करते थे कि फादर कामिले फुल्के से संबंधित अपनी यादों को वो संजीव रखें। तो ये उनका जीवन परिचय है। आपने राइट प्लस लर्न करना है। धन्यवाद।